अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं द नॉलेज कॉर्नर। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स के बारे में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, जो कि आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स भी क्लियर कर देगी और साथ के साथ आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बहुत से स्टूडेंट्स गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं। इस वजह से मैंने सोचा मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाती हूँ जिससे आपकी ये कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं और आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगी। जो मेंबर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं गवर्नर जर्नल से। जैसे ही हम गवर्नर जनरल्स के बारे में सोचते हैं, सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आता है, क्योंकि वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। वही हमारे पाकिस्तान के फाउंडर भी हैं। उनका टेन्योर 1947 से 1948 तक रहा। एग्जैक्ट जो डेट है 15 अगस्त 1947 टू 11 सितंबर 1948 है। टोटल टेन्योर 1 ईयर है और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी से थे। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन। 14 सितंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1951 आपका टेन्योर था। टोटल अगर एग्जैक्ट टेन्योर हम पूछते हैं तो वो होता है 3 years and 1 month and 3 days। ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो थे वो पार्टी मुस्लिम लीग से थे। थर्ड गवर्नर की बात करें तो थर्ड गवर्नर थे सर गुलाम मोहम्मद, जिनका टाइम पीरियड था 17 अक्टूबर 1951 टू 7 अगस्त 1955। इनका टोटल एग्जैक्ट टेन्योर था 3 years and 9 months 20 days और ये इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। अगर हम इनकी बात करें तो इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर था। और अभी मैं अब आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ती जा रही हैं मैं आपको इनकी डीपली बताती जा रही हूँ और साथ साथ मैंने आपको ये हाइलाइट्स भी दी हुई हैं ताकि इससे आपको पता चल जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और फोर्थ गवर्नर जनरल थे सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा का जो टाइम पीरियड था वो था 7 अगस्त 1955 टू 23 मार्च 1956, जो कि बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड था, सिर्फ 77 months and 16 days। जो सिकंदर मिर्ज़ा थे वो जिस पार्टी से थे वो थी रिपब्लिकन पार्टी। अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड किस गवर्नर का था या शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड किस गवर्नर का था। लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड भी मैंने आपको बताया है और शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड सिकंदर मिर्ज़ा का ही था। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं सिकंदर मिर्ज़ा। इनका टाइम पीरियड एज अ प्रेसिडेंट 23 मार्च 1956 टू 27 अक्टूबर 1958 रहा। इनका टोटल टेन्योर अगर एग्जैक्ट टाइम में हम बताएं तो 2 years 7 months एंड 44 days रहा और ये रिपब्लिकन पार्टी से थे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट थे अयूब ख़ान। अयूब ख़ान का टेन्योर बहुत ज़्यादा है, यानी इनका जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट 10 years से भी ज़्यादा है। इन एग्जैक्ट जो टाइम हम बताएं, डेट थी 27 अक्टूबर 1958 जब ये इलेक्ट हुए एज अ प्रेसिडेंट और इनका टाइम पीरियड 31 मार्च 1962 तक रहा और एग्जैक्ट टाइम 10 years 5 month एंड 4 days था और ये जिस पार्टी से थे वो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अयूब ख़ान के बाद जिक्र आता है याह्या ख़ान का, जो कि पाकिस्तान के थर्ड प्रेसिडेंट रहे हैं।
इनका टाइम पीरियड 31 मार्च से स्टार्ट होता है, 31 मार्च 1969 टू 20 दिसंबर 1971। इनका एग्जैक्ट टेन्योर 2 ईयर्स 8 मंथ एंड 20 डेज। ये आर्मी पर्सन थे और अयूब खान भी आर्मी से ही थे। व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इनके बारे में पूछना है, वैसे मैंने हाइलाइट्स में हर चीज़ क्लियर की है। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपका इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी कमेंट्स पढ़ूंगी और उसका आंसर करूंगी। याह्या खान के बाद हम बात करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जो कि पाकिस्तान के 4th प्रेसिडेंट रहे हैं। इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 20 दिसंबर 1971 से, और ये एज अ प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व किया 13 अगस्त 1973 तक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एग्जैक्ट टेन्योर 1 ईयर 7 मंथ एंड 24 डेज रहा। ये थे पाकिस्तान पीपल पार्टी से, और पाकिस्तान पीपल पार्टी के फाउंडर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के 5th प्रेसिडेंट की, जो कि थे फजल इलाही चौधरी, जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 14 अगस्त 1973 से, और ये एज अ प्रेसिडेंट सर्व करते रहे 16 सितंबर 1978 तक। इनका टोटल एग्जैक्ट टेन्योर 5 ईयर 1 मंथ। व्यूअर्स, अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो ये जो हाइलाइट्स मैंने आपके लिए लिखी हैं, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप एक कमेंट कर सकते हैं कि आपको जो बात समझ ना आई हो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। पाकिस्तान के 6th प्रेसिडेंट मोहम्मद ज़ियाउल हक रहे हैं। इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 16 सितंबर 1978 से, और इनका टाइम पीरियड चला 17 अगस्त 1988 तक। इनका टाइम पीरियड खासा लॉन्ग था, और इनका टोटल एग्जैक्ट टाइम पीरियड था 9 ईयर 11 मंथ्स एंड 1 डे। ये आर्मी पर्सन थे और इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। मोहम्मद ज़ियाउल हक के बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के 7th प्रेसिडेंट की, जो कि ग़ुलाम इसहाक खान थे। उनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 17 अगस्त 1988 से, और इनका टाइम पीरियड चला 18 जुलाई 1993 तक। इनका टेन्योर एग्जैक्ट टाइम पीरियड था 4 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 1 डे, और ये किसी पार्टी से नहीं थे। पाकिस्तान के 8th प्रेसिडेंट रहे हैं फ़ारूक लगारी साहब। इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 14 नवंबर 1993 से, और एज अ प्रेसिडेंट ये सर्व करते रहे 2 दिसंबर 1997 तक। इनके टोटल एग्जैक्ट टेन्योर रहा 4 ईयर्स एंड 18 डेज़ का। ये जिस पार्टी से थे वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फ़ारूक लगारी के बाद हम बात करते हैं मोहम्मद रफ़ीक तरार की, जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 1998 से, और ये एज अ प्रेसिडेंट सर्व करते रहे 20 जून 2001 तक। इनका एग्जैक्ट टेन्योर 3 ईयर 5 मंथ्स एंड 19 डेज़ था, और ये जिस पार्टी से थे उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग।
पाकिस्तान के 9th प्रेसिडेंट मोहम्मद रफ़ीक तरार के बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के 10th प्रेसिडेंट जो कि परवेज़ मुशर्रफ थे। इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 20 जून 2001 से और ये एज अ प्रेसिडेंट काम करते रहे 18 अगस्त 2008 तक। इनका टाइम पीरियड एग्जैक्ट टेन्योर 7 ईयर 1 मंथ एंड 29 डेज़ रहा। इनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी। ये भी पाकिस्तान आर्मी से थे। इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी जंगें लड़ी। परवेज़ मुशर्रफ के बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के 11th प्रेसिडेंट की। 11th प्रेसिडेंट पाकिस्तान के थे आसिफ अली जरदारी। इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 9 सितंबर 2008 से और ये एज अ प्रेसिडेंट सर्व करते रहे 9 सितंबर 2013 तक। इनका टाइम पीरियड एग्जैक्ट टेन्योर 5 ईयर रहा और इनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। आसिफ अली जरदारी के बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के 12th प्रेसिडेंट ममनून हुसैन के बारे में। ममनून हुसैन का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 9 सितंबर 2013 से। इनका टाइम पीरियड चला 9 सितंबर 2018 तक। इन्होंने पाकिस्तान के लिए एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया 5 ईयर और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग से थे। सर ममनून हुसैन के बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के 13 प्रेसिडेंट की। 13 प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और करंट प्रेसिडेंट भी आरिफ अलवी ही हैं, यानी पाकिस्तान के टोटल प्रेसिडेंट 13 हो चुके हैं। पेपर्स में अक्सर पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान के करंट प्रेसिडेंट कौन से हैं, तो हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो 13th प्रेसिडेंट हैं और इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 9 सितंबर 2018 से और इनका टाइम पीरियड अभी चल रहा है और इनका टेन्योर ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी।